नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की जॉब के लिए होने वाले मेडिकल के बारे में। अगर आप भी रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं तो रेलवे की जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कैसे ये टेस्ट होते हैं, कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, कौन से हॉस्पिटल में होते हैं और कैसे आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिकल क्या होता है। रेलवे जॉब के लिए मेडिकल टेस्ट यह इंश्योर करने के लिए किए जाते हैं कि जो कैंडिडेट है वो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं, क्योंकि रेलवे के जो काम होते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हर एक कंडीशन में आपको काम करना होता है। इसीलिए ये जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ये काफ़ी अच्छे से होते हैं, स्पेशली ऑपरेशनल रोल के लिए, जैसे कि लोको पायलट, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, गार्ड और भी जितने फील्ड वर्क वाले एम्प्लॉय होते हैं उन सभी का टेस्ट। दूसरे नंबर पर बात हम करते हैं कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ये किस जगह पर होता है, मतलब कहाँ पर होता है। ये मेडिकल टेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडियन रेलवे के अथराइज्ड हॉस्पिटल में होते हैं और ये इंडियन रेलवे के ही डॉक्टर्स करते हैं। जैसे आपका कोई जोन है उसके अंदर कई डिवीजन आती हैं और हर एक डिवीजन में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है और उसी हॉस्पिटल में कैंडिडेट के मेडिकल चेकअप होते हैं। रेलवे में जो मेडिकल होते हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B1 C2। चलिए हम डिटेल में इनकी बात कर लेते हैं। आपके सामने मैंने एक PDF खोली है जिसमें सारे मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हैं। सबसे पहले आता है A1, जिसकी जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के और कोई भी कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस या कोई नाइट विजन नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है A2, जिसकी डिस्टेंस विजन 6/9 होने चाहिए, इसमें भी बिना चश्मे के होनी चाहिए और वहीं सब लागू होता है। फिर आता है A3, जिसकी जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होनी चाहिए, इसमें आप चश्मे का भी यूज कर सकते हैं 2D तक का। फिर आता है B1, इसमें आप 6/9 और 6/12 की डिस्टेंस विजन रख सकते हैं, इसमें भी आप चश्मे का यूज कर सकते हैं 4D लेंस तक का। इसके बाद है B2, इसमें आप डिस्टेंस विजन 6/9 से 6/12 रख सकते हैं, इसमें भी आप चश्मे का यूज कर सकते हैं, इसमें अगर थोड़े बहुत दृष्टि दोष हैं तो वो भी ठीक किए जा सकते हैं। फिर आता है C1, इसका डिस्टेंस विजन 6/12 से 6/18 होता है, इसमें भी आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी नियर विजन 0.6 चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के होनी चाहिए, थोड़े बहुत दृष्टि दोष भी चल जाते हैं। फिर आता है C2, जिसकी डिस्टेंस विजन 6/12 होती है, इसमें आप चश्मे का यूज कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी कर सकते हैं और कोई भी दृष्टि दोष इसमें चल जाता है। 4 नंबर पे हम बात करते हैं कि जो मेडिकल टेस्ट होता है इसमें क्या क्या चेक किया जाता है। रेलवे में एक मेन टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं विजन टेस्ट, यानी कि आंखों की जांच। सबसे पहले होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट, जिसकी विजन 6/6 से लेकर 6/18 तक होती है। फिर होता है नियर विजन टेस्ट, पास की दृष्टि की जांच। कलर विजन टेस्ट, रंग पहचानने की क्षमता। नाइट विजन टेस्ट, रात में देखने की क्षमता। बाइनोकुलर विजन टेस्ट, दोनों आंखों का समन्वय, जैसे एक आंख बंद करके एक आंख से देखा जाता है, फिर दूसरी आंख बंद करके दूसरी आंख से देखा जाता है। इसके बाद होता है दृष्टि की अनियमितता का परीक्षण, जैसे कि आपकी जो दृष्टि है कितनी देर तक कहाँ तक टिकती है। इसके बाद होता है हियरिंग टेस्ट, यानी कि सुनने की जांच। इसमें आपकी सुनने की तीव्रता का परीक्षण किया जाता है, जैसे सामान्य गति की आवाज़, धीमी गति की आवाज़, तेज गति की आवाज़, सुनने की क्षमता और शब्दों को पहचानने और समझने की क्षमता। इसके बाद होता है एक फिटनेस टेस्ट, जो कि नॉर्मल होता है, लगभग सभी का पास हो जाता है। इसके बाद कुछ प्राइवेट टेस्ट होते हैं जैसे कि हाइड्रोसेल और हैरिना, और एक होता है पाइस यानी कि बवासीर का टेस्ट। इस टेस्ट के लिए बहुत से कैंडिडेट डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती है। इसके बाद होता है ब्लड टेस्ट यानी कि रक्त की जांच, जिसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, HIV टेस्ट, इन्फेक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल का टेस्ट होता है। इसके बाद होता है यूरिन टेस्ट यानी कि मूत्र परीक्षण, ये भी प्रोटीन और शुगर के टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि कैंडिडेट के उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद होता है ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की धड़कन और कार्य क्षमता की जांच। फिर होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट यानी कि रक्तचाप की जांच, हाई BP या लो BP का पता लगाने के लिए। इसके बाद होता है चेस्ट का एक्सरे यानी कि छाती का एक्सरे, यह फेफड़ों और छाती की संरचना की जांच करता है और ट्यूबरकुलोसिस या कोई अन्य बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर होता है ENT एग्जामिनेशन यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट की जांच। इसके बाद होता है डेंटल एग्जामिनेशन यानी कि दांतों की जांच, यह दांतों और मसूड़ों की स्थिति चेक करता है कि इसमें कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। तो ये थे हमारे सारे मेडिकल टेस्ट जो कि रेलवे की जॉब के लिए मांगे जाते हैं और अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड का मेडिकल मांगा जाता है, जैसे कि लोको पायलट के लिए A1, पॉइंट्समैन के लिए A2 और जो नॉन टेक्निकल पोस्टें होती हैं उसके लिए B1 B2 या इससे नीचे वाली पोस्टें चलती हैं। जैसे क्लर्क वाली पोस्ट है उसके लिए C1 C2 मांगी जाती है।
बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको जो मेडिकल टेस्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स देता हूं। इसके लिए आप अपनी हेल्थ का चेकअप प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले से करवा कर रखें और अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करें, डेली एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट को बैलेंस रखें, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। अगर कोई ऐसी एडिक्शन आपको है जैसे स्मोकिंग या कोई शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो इसको आप अवॉइड करें और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। और जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट हो उस दिन रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहें। दोस्तों, रेलवे में जॉब एक करियर ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इसीलिए मेडिकल टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो इसको क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।